हाय एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ करेले की एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। इसे भरवा करेला की रेसिपी बोला जाता है। और यहाँ पे हमने 4 करेला लिया है। उसके आगे और पीछे वाले पार्ट्स को हमने काट के निकाल लिया है इस तरह से। और ये जो हमारे आगे और पीछे वाले जो पार्ट्स है इसे मैं रख दूँगी। इसके मैं एक और रेसिपी बना के आपको दिखाऊँगी। तो चलिए हम इन करेलों को अच्छे से धो लेते हैं। एक बार हमने पहले भी धो रखा था काटने से पहले, और फिर से हमने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है धोकर। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें धोना है। तो चलिए सबसे पहले हम इन करेलों को धोकर निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आके दिखाऊंगी। तो ये देखिए, हमने करेले को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब इन चारों करेले को हमें इस तरह से 2 पार्ट्स में काट लेना है। तो ये जो हमारे लंबे वाले करेले हैं, इन तीनों करेलों को हमें इसी तरह से काट लेना है। और हर करेले को 2 पार्ट्स में काटना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। और ज़्यादा बड़े साइज हम नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे छोटे छोटे पीसेज में ये जो भरवा करेले वाली रेसिपी है ये बनाना अच्छा लगता है। तो ये देखिए, हमने इस तरह से काट कर रख लिया। तो करेला तो हमारा रेडी हो गया। तो चलिए अब हम इसे उबाल लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ एक बर्तन लिया है और इस बर्तन में हमें सारे करेले के पीस को डाल देना है। सारे करेले, और यहाँ पे जो हमने पानी लिया है वो 1.5 गिलास के लगभग है। तो ये देखिए, हमने पानी में डाल दिया है और इसी के साथ हम आधा चम्मच के करीब नमक को ऐड कर देंगे। तो हमने नमक को भी डालकर अच्छे से मिला लिया है। और अब हम इसका ढक्कन बंद करके 5 से 6 मिनट के लिए इसे उबालेंगे और बीच में चेक भी करते रहेंगे। और यहाँ पे गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। मीडियम आंच पे ही हमने इसे अच्छे से उबाला है। तो यहाँ पे हमने बीच में एक बार इसे चेक किया है। और ये देखिए, करेला हमारा अभी थोड़ा सा और पकेगा, इसीलिए मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए और ढककर छोड़ दूँगी। और 2 मिनट के बाद मैं अपने करेले को चेक करूँगी। तो अब मैं 2 मिनट के बाद इस करेले को चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, 2 मिनट के बाद हमारे करेले जो है वो अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हमें इन उबले हुए करेले को एक प्लेट में निकाल लेना है। तो चलिए हम सारे करेले को निकाल कर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, करेले हमारे अच्छे से उबल कर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो अब मैं एक इस तरह का बर्तन लूँगी और उसमें मिर्च को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर डाल देती हूँ। और इसी के साथ हम 7 से 8 लहसुन की जो कलियाँ होती है उसे भी डाल देंगे। और इसका एक दरदरा सा पेस्ट तैयार करना है। तो चलिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे एक चॉपर लेंगे और इसमें हमने सारे प्याज को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना है। और इसे बारीक चॉप करके हमें इस प्याज को काट लेना है। तो यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ये देखिए इस तरह से भर दिया है। अब इसका ढक्कन बंद करके हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से करेंगे। तो ये देखिए, हमारा एक अच्छा सा ये बारीक चॉप हो जाएगा हमारा जो प्याज था। तो ये देखिए, हमारा प्याज कट कर रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो अब इसी चॉपर में हम एक टमाटर को काट कर डाल देंगे। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में हम काट कर डालेंगे और फिर इसे बारीक चॉप हम कर लेंगे। तो चलिए इसका ढक्कन बंद करके हम इसे बारीक काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिर्च, अदरक, प्याज और टमाटर, इन सारी चीज़ों को हमने काट कर रख लिया है। तो अब तो ये काम खत्म हो चुका है। और अब हमें ये जो हमारे उबले हुए करेले हैं, आप इसे लेंगे और इस तरह से हमें सारे करेले के जो बीच वाले पार्ट है उसे निकालना है। तो इस तरह से हम चाकू के उल्टी साइड से हम सारे इसके बीच वाले जो पार्ट है उसे निकाल लेंगे। और इसके अंदर एक जो है ये देखिए बिल्कुल होल सा बनेगा, इसी में हमारी स्टफिंग भरी जाएगी। तो उसे अच्छे से साफ़ करके हमें निकाल लेना है। तो चलिए सारे करेले को हम इसी तरह से इसके बीच वाले पार्ट्स को निकाल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी आगे क्या करना है। तो फटाफट से हम इनके सारे जो बीच वाले पार्ट्स है उसे निकाल लेते हैं। तो हमने सारे करेले के जो बीच वाले पार्ट्स है उसे निकाल कर रख लिया है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे करेले का ये जो बीच वाले पार्ट्स है वो निकल कर तैयार हुए हैं। और इसमें हमारी अच्छी खासी स्टफिंग भरी जाएगी। तो हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई को गर्म किया है और उसमें हमने 2 से 3 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है। और इसी के साथ हमने आधा चम्मच जीरा को डाल दिया है। ये देखिए, जीरा हमारा अच्छा खासा ब्राउन हो चुका है। और अब मैं इसमें मिर्च और जो लहसुन का पेस्ट था उसे डालकर कुछ सेकेंड के लिए इस तरह से मिला देंगे। तो ये जो मिर्च और लहसुन का पेस्ट है वो भून चुका है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। सारे प्याज को हम इसमें डाल देते हैं। और ये देखिए, हमने सारे प्याज को डाल दिया है और हम इसे अच्छे से चलाएंगे। इसे 4 से 5 सेकंड के लिए चलाते रहना है। प्याज हमारा जल्दी से पक जाए इसलिए हम इसका ढक्कन बंद करके पकाना है। और ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद हमारा प्याज काफ़ी नरम हो चुका है और बहुत ही अच्छे से इसकी एक हल्की सी कलर आ गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर, जो कि हमने काट कर रखा था। और फिर ये देखिए, हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। ये टमाटर है जो 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से गल जाता है। तो यहाँ पे हमने टमाटर को अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसका ढक्कन बंद करके 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखिए, 1 मिनट के बाद हमारा टमाटर कुछ इस तरह से पका है। तो इसे हमने एक बार फिर से अच्छे से मिला दिया है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक आपके स्टफिंग पे डिपेंड करता है, आप कितना नमक डालें। हमने यहाँ बहुत ही थोड़ी सी स्टफिंग बनाई है इसलिए हमने कम डाला। और हल्दी हमने आधी चम्मच के करीब डाली है। और इसी के साथ हम धनिया पाउडर भी डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है।
5 से 6 सेकंड के बाद ये देखिए स्टफिंग का कलर कुछ इस तरह का आया है और ये हमारा जो है स्टफिंग वो अच्छे से भून चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला और गरम मसाला को डालकर हम इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे और फिर इसे चम्मच से दबा दबा के हमें इन सारे मसालों को अच्छे से मिलाना है ताकि हमारे जो सारे मसाले वो अच्छे से मिल सके। तो बस स्टफिंग तैयार है और अब मैं इन करेलों के अंदर हम इस स्टफिंग को भरेंगे। तो एक एक करेले को लेकर हम इसमें स्टफिंग को डालेंगे। तो जितना कि इसमें भर पाएगा हमें उतना स्टफिंग इसके अंदर डालना है और इसी तरह से हमें बाकी सारे करेलों में इस तरह से स्टफिंग को भर लेना है। दोनों साइड से अच्छे से दबा देना है। तो सारे करेलों में हमें स्टफिंग को भर कर रख लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे करेलों में स्टफिंग भर के तैयार कर लिया है। चलते हैं हम इसे तलने के प्रोसेस में। तो ये देखिए हमने गैस पे पैन को चढ़ाया है और पैन में तेल को गर्म करेंगे और जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम करेले के पीसेज को डालेंगे। तो एक बार में हमने यहाँ 5 से 6 पीस को डाला है। तो चलिए एक एक पीस करके हमें डालते जाना है इसमें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 6 पीस डाला है और 6 पीस को हम अच्छे से पकाएंगे और बाकी के पीसेज को हम बाद में तलेंगे। तो चलिए इसे तलते हैं। तो करेलों को हमने डाल दिया है और अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हर 1 मिनट में हमें इसका ढक्कन हटा के चेक करते रहना है। इसका ढक्कन बंद कर दूँगी और ढक्कन बंद करके हमें इसे पकाना है। तो ढक्कन इसका ढकने से क्या होगा कि हमारा करेला है वो बहुत ही अच्छे से पकेगा। आप चाहे तो बिना ढके भी इसे तल सकते हैं, पर मैं इसका ढक्कन बंद करके तलती हूँ। तो ये देखिए कुछ सेकंड के बाद हम इसे उलट पलट देंगे। फिर से हमने 1 मिनट के बाद ये देखिए चेक किया है करेले को। करेला हमारा हल्का ब्राउन सा हो गया है और अब हम इसे 1 मिनट के लिए और गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। तो करेले यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और चलिए अभी हम इसे निकालते हैं एक प्लेट में। तो इस तरह से हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया भरवा करेला की रेसिपी बन के तैयार हुई है और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। वाह, देखिए इसका लुक भी कितना अच्छा आया है। तो ये तो बन गई और अब चलिए हम इसके जो बचे हुए पार्ट थे आगे और पीछे वाले इसकी एक भुजिया बना के दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हमने गोल गोल शेप में इस करेले को काटा है और अब हम इसका भुजिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को भी काट के रख लिया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है और उसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। आज मैं रिफाइंड ऑयल में सब्जी बना रही हूँ। तो और इसी के साथ में जीरा डाल दूँगी थोड़ी सी। तो जीरा हमारा पक चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो हमने सारे प्याज को इसमें डाल दिया है और अब हम इसे जब तक कि हमारा प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाता हम इसे चला के पकाना है। तो ये 1 से 2 मिनट में हमारा प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है और मीडियम आंच पे ही हमें इस प्याज को भूनना है। तो ये देखिए 2 मिनट में हमारा प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है और अब हमें ज़्यादा नहीं पकाना है प्याज को। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं कटे हुए करेला। तो करेला डालकर हमें इसे चलाना है, अच्छे से इसे चलाएं। तो ये देखिए हमने इस करेले को अच्छे से चला लिया है और अब हम इसका ढक्कन बंद करके 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। तो ये देखिए करेला हमारा हल्का सा भुना है और हमें फिर से इसे अच्छे से चला लेना है एक बार और फिर से हमें ढक्कन बंद करके अब 1 मिनट के लिए छोड़ देना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, नहीं तो ये करेला जल्दी से जल जाएगा। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसे चेक करते रहना और बीच बीच में चला देना है। इसी तरह से हमें इस करेले को पकाना है और ये देखिए करेला हमारा आधा पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, जो कि मैंने आधी चम्मच के करीब ली है और इसी के साथ हम डाल देंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दें और इसे हमें अच्छे से चलाते हुए मिलाना है। ये देखिए हमने अच्छे से इसे चलाते हुए मिला लिया है। करेले को अच्छे से चलाते हुए हमें मिलाना है। तो ये देखिए हमने करेले को अच्छे से मिला दिया है और फिर से हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और फिर से थोड़ी देर के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। फिर से थोड़ी देर में चेक करेंगे और ये देखिए हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे चेक करते रहना और बीच बीच में चलाते रहना है ताकि हमारा ये जो भुजिया है वो जले ना। तो इस भुजिया को बनाने में 5 से 6 मिनट लगते हैं और हमने मीडियम लो फ्लेम पे ही इस भुजिया को बनाया। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और अब हमारा भुजिया है वो जो पक चुका है। तो बस अब हम इसे कुछ देर के लिए और छोड़ देते हैं तो हमारी भुजिया पककर अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये देखिए भुजिया हमारा बहुत ही अच्छा से बन के तैयार हो चुका है और अब हम गैस बंद कर देते हैं। ये भुजिया चावल दाल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही कम सामान में बहुत अच्छा भुजिया बन के तैयार हुआ है, जो कि चावल दाल के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। तो ये देखिए झटपट से तैयार होने वाली भुजिया की रेसिपी बहुत ही आसान है। आप कुछ भी वेस्ट ना करें। आप जो करेले के पीछे के भाग है उसे आप इस तरह से भुजिया बना लें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।